हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक है दैट इज़ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताता है? दिस थ्योरी दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी एटम्स। देखो, हमारे पास जो एक मैटर होता है वो मैटर कैसे बनता है? वो बनता है टाइनी पार्टिकल्स से, टाइनी एटम्स उसको हम बोल सकते हैं। और इस थ्योरी को हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। जब कोई एक मैटर एटम्स से बनता है, पार्टिकल्स से बनता है, तो उस थ्योरी को हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, फिर ये एटम आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक मैटर है जो पार्टिकल्स से बनता है, टाइनी पार्टिकल्स, या जिसको हम टाइनी एटम्स बोलते हैं। इस थ्योरी का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हमने ध्यान में देना है। जितने भी मैटर हैं, ऑल द मैटर, वो कैसे बनते हैं? टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स से बनते हैं, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखो, जो एटम है उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सेकंड पॉइंट है। एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स को ना तो डिवाइड किया जा सकता है, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स जो होते हैं वो वेरियस काइंड्स के होते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ एटम्स। उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि एक होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब वो एटम जो एक ही एलिमेंट से बना है, फॉस्फोरस। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक क्या होता है बेटा? जिसमें एक एटम के पास एक एलिमेंट जो है वो दो एटम से बना है। जहाँ पे 1 होगा वो मोनो एटॉमिक, जहाँ पे 2 होगा वो डाई एटॉमिक, और जहाँ पे 3 होगा ट्राई एटॉमिक। इसी तरह से अगर 3 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। तो एटम्स वेरियस काइंड्स के होते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं देयर आर मैनी काइंड ऑफ एटम्स। जितने भी एटम्स होते हैं गिवन एलिमेंट के, वो सेम रहते हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट। उनका मास, उनका साइज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी चेंज नहीं होती। जितने भी एटम्स होते हैं गिवन एलिमेंट, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है, उसका मास, उसका साइज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी इन ऑल द रिस्पेक्ट। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक सोडियम ले लेते हैं। ऑक्सीजन एक गैस है, सोडियम एक मेटल है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनका मास भी अलग होगा, इनका साइज़ भी अलग होगा, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, क्योंकि एक मेटल है और ये एक गैस है। केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट्स को जब मैं एक कंबाइन करूँगा तो वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। इनका ये कहना है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर हम ज्वाइन करें
तो एक कंपाउंड बन सकता है। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, एजम्पशंस थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। नेक्स्ट वो कह रहा है 8th पॉइंट, द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड इज़ फिक्स्ड। कहते हैं जो एक एलिमेंट होता है जैसे कि हाइड्रोजन, इसके पास 2 एटम है तो ये फिक्स है कि इसके पास 2 ही होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, जब आप 2 एलिमेंट्स को ज्वाइन करोगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, इन ए होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। होल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 1 थी, इनको कंबाइन करके क्या बनेगा, 2 बनेगा। 1 + 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स को, एक तो कंपाउंड बनेगा और वो होल नंबर रेशो में बनेगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन मोर देन 1 रेशो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मतलब आप सेम एलिमेंट्स को भी कंबाइन कर सकते हो, सेम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो एक हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, इनकी एजम्पशंस थी, इनकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। नेक्स्ट हमने एक लाइन पढ़नी है कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा और उनकी रेशो क्या होगी, वो सेम होगी। तो उसको समझने के लिए हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़ने कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और एटम्स जो होते हैं ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते। इनका मास फिक्स्ड रहता है, साइज़ फिक्स्ड रहता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। तो इसीलिए ये किसके ऊपर बेस्ड है, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अब हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। ड्रॉबैक में हमने सबसे पहले एक पोस्टुलेट में डिस्कस किया था कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका ड्रॉबैक कहता है कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एक एटम में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रल होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, बट नाउ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हम ये कह सकते हैं कि उनका डिफरेंट मास होता है। पहले हमने कहा था मास सेम होता है, साइज सेम होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्लाइटली डिफरेंट मास होता है। वो कैसे होता है, जैसे मान लो क्लोरीन है या हम मान लो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, लेकिन इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 2H1, 3H1, तो 3 आइसोटोप होते हैं। इसी तरह से इनका मास जो होता है स्लाइटली डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है। ये हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ा था। एंड लेकिन हम ये करेंगे कि जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं उनका क्या होता है, सेम मास होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मास होता है वो सेम होता है, सेम एलिमेंट्स का डिफरेंट हो सकता है स्लाइटली। तो ये इनका क्या है, ड्रॉबैक है। थैंक यू।